व्हाट हैपन्स व्हेन सम चिल्ड्रंस ट्राई टू पुश अ बॉक्स ऑन अ रफ फ्लोर। अब ये जो चिल्ड्रन है वो क्या कर रहे हैं, इस बॉक्स को एक रफ सरफेस पे क्या कर रहे हैं, पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कह रहा है कि क्या होगा जब बच्चे जो है वो क्या करेंगे, बॉक्स को रफ फ्लोर पे जो है पुश करेंगे। इफ़ दे पुश द बॉक्स विद अ स्मॉल फोर्स, और फोर्स भी क्या लगा रहे हैं, वो स्मॉल लगा रहे हैं, यानी बहुत कम लगा रहे हैं। द बॉक्स डज नॉट मूव, तो बॉक्स जो है वो क्या करेगा, मूव नहीं करेगा, बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से। एक्टिंग इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द पुश, जो फ्रिक्शन फोर्स होता है हमेशा क्या लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो फ्रिक्शन एक्टिंग इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द पुश, यानी जो पुश वो बच्चे कर रहे हैं उसके अपोजिट में एक फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, और फोर्स बहुत कम है, ठीक है ना। फ्रिक्शन फोर्स क्यों लग रहा है, क्योंकि जो एरिया है वो रफ है बहुत ज़्यादा, ठीक है। द फ्रिक्शन फोर्स अराइज बिटवीन टू सरफेस, जो फ्रिक्शन फोर्स है वो हमेशा टू सरफेस के बीच में लगता है, बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट, जब वो दो सरफेस क्या होते हैं, कॉन्टैक्ट में आते हैं। इन दिस केस बिटवीन द बॉटम ऑफ द बॉक्स एंड द फ्लोर रफ सरफेस। इन दिस केस, इस केस में बिटवीन द बॉटम ऑफ द बॉक्स, बॉक्स का जो बॉटम हिस्सा है, इन दिस एंड द फ्लोर रफ सरफेस, जो फ्लोर है वो क्या है, रफ सरफेस है। इट बैलेंस द पुश फोर्स एंड देयरफॉर द बॉक्स डज नॉट मूव। वो क्या करता है, जो पुशिंग फोर्स बच्चे जो फोर्स लगा रहे हैं उसको क्या कर देता है, जो फ्रिक्शन फोर्स है वो बैलेंस कर देता है, और इसकी वजह से जो है बॉक्स जो है मूव नहीं करता। इन फिगर 9.4 बी, द चिल्ड्रन पुश द बॉक्स हार्डर बट द बॉक्स स्टिल डज नॉट मूव। अब 9.4 का जो बी पार्ट है इसमें अगर हम देखें तो बच्चे जो है वो क्या फोर्स लगा रहे हैं, हार्डर तेज लगा रहे हैं, लेकिन अभी भी जो है बॉक्स मूव नहीं कर रहा है। द चिल्ड्रन पुश द बॉक्स हार्डर बट द बॉक्स स्टिल डज नॉट मूव, दिस इज बिकॉज द फ्रिक्शन फोर्स स्टिल बैलेंस। अभी भी जो है फ्रिक्शन फोर्स वो क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है पुशिंग फोर्स को। इफ़ द चिल्ड्रन पुश द बॉक्स हार्डर स्टिल, और बच्चे जो है हार्डर यानी और ज़्यादा पुश कर रहे हैं, स्टिल द पुशिंग फोर्स बिकम्स बिगर देन द फ्रिक्शन। अब क्या हुआ, जो पुशिंग फोर्स है वो क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, किससे, फ्रिक्शन फोर्स से। 9.4 के सी में इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जब बच्चों ने क्या किया था, बी में अगर हम देखें तो इसमें बच्चों ने जितना फोर्स लगाया, फ्रिक्शन फोर्स भी जो है उतना ही था, जिसकी वजह से दोनों क्या हो गए, बैलेंस हो गए। लेकिन अब बच्चों ने और थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोर्स लगाया। अब क्या हो गया, जो फोर्स बच्चों ने लगाया वो फ्रिक्शन फोर्स से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। अब ज़्यादा होगा तो क्या करेगा, ये बॉक्स जो है वो मूव करने लगेगा। तो इफ़ द चिल्ड्रंस पुश द बॉक्स हार्डर स्टिल द पुशिंग फोर्स बिकम्स बिगर, वो ज़्यादा हो गया, देन द फ्रिक्शन फोर्स। फिगर 9.4 सी, देयर इज एन अनबैलेंस्ड फोर्स, और ये क्या हो गया, अनबैलेंस्ड फोर्स है। सो द बॉक्स स्टार्ट मूविंग, इसलिए जो है बॉक्स है वो क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा। तो व्हाट हैपन्स व्हेन वी राइड अ बाईसाइकिल, क्या होता है जब हम एक राइड करते हैं बाईसाइकिल को। व्हेन वी स्टॉप पैडलिंग, जब हम पैडलिंग करना स्टॉप कर देते हैं, द बाईसाइकिल बिगिंस टू स्लो डाउन, तो बाईसाइकिल क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। दिस इज अगेन बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शंस फोर्सेज एक्टिंग अपोज टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो हमेशा कहाँ लगता है, एक्टिंग अपोजिट टू द डायरेक्शंस ऑफ मोशन। इन ऑर्डर टू कीप द बाईसाइकिल मूविंग, अगर हमें चाहते हैं कि जो बाइसिकल हमारा मूव करें तो वी हैव टू स्टार्ट पैडलिंग अगेन, हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से पैडल मारना पड़ेगा। इफ़ दस अपीयर्स दैट एन ऑब्जेक्ट मेंटेन्स इट्स मोशन अंडर द कंटिन्यूस एप्लीकेशंस ऑफ एन अनबैलेंस्ड फोर्स, तो इट दस अपीयर्स दैट एन ऑब्जेक्ट मेंटेन्स इट्स मोशन, वो अपने मोशन को क्या करता है, मेंटेन करता है, अंडर द कंटिन्यूस एप्लीकेशन ऑफ एन अनबैलेंस्ड फोर्स, जब तक अनबैलेंस्ड फोर्स होता है। However, it is a quite incorrect. An object moves with a uniform velocity when the forces, जो forces है pushing और force frictional force acting on the object are balanced and there is no net external force on it. ये कह रहा है it is quite incorrect. An object moves with a uniform velocity, यानी एक object है with uniform velocity when the forces, जो फोर्सेज है पुशिंग फोर्स है या फिर फ्रिक्शनल फोर्स है, एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, जब तक किसी ऑब्जेक्ट पे एक्टिंग करते हैं, आर बैलेंस्ड, अगर वो बैलेंस है, एंड देयर इज़ नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट, और उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो इफ़ एन अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड एन ऑब्जेक्ट देयर विल बी चेंज आइदर इन इट्स स्पीड और इन इट्स डायरेक्शन। अगर बैलेंस फोर्स होगा तो मूवमेंट नहीं होगी, अगर अनबैलेंस्ड फोर्स होगा तो वो क्या करेगा, उसके स्पीड को या फिर उसके डायरेक्शन को क्या कर सकता है, चेंज हो जाएगा मोशन के। दस
टू एक्सेलरेट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एन अनबैलेंस्ड फोर्स इज रिक्वायर्ड। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट करने के लिए कैसा फोर्स चाहिए? अनबैलेंस्ड फोर्स चाहिए। एंड द चेंज इन इट्स स्पीड, जो चेंज होगा इस स्पीड, उसके स्पीड को वुड कंटिन्यू एज लॉन्ग एज दिस अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड, तब तक वो रहेगी जब तक क्या है? अनबैलेंस्ड फोर्स जो है उस पर अप्लाई हो रही है।